गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मिश्रा सर कक्षा 7 के बच्चों को संस्कृत पढ़ाने जा रहा हूँ। चौथा पाठ हास्य कवि सम्मेलनम। इसके लिए मैंने शब्दार्थ चयनित किए हुए हैं जो कि बुक के अंत में भी लिखा हुआ है, जैसे अधः, नीचे, कोलाहलम, शोर, काव्य हंतारम, काव्य को नष्ट करने वाले। ऐसे करके मैंने कुल 21 शब्दार्थों का चयन किया हुआ है। आते हैं पाठ के हिंदी अनुवाद अर्थ के संदर्भ में बात करते हैं। यहाँ पहला पैराग्राफ मैंने लिया हुआ है, विविध से लेकर के कुर्वंती तक अनेक हिंदी अनुवाद है। प्रत्येक प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए 4 बाल कवि मंच पर बैठे हैं। नीचे श्रोतागण हास्य कविताओं को सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोर मचा रहे हैं। दूसरा पैराग्राफ मैंने लिया है संचालक से लेकर के और कुर्मह तक का लिया हुआ है। इसमें संचालक महोदय कहते हैं, शोर मत कीजिए, आज बहुत हर्ष खुशी का अवसर है कि कवि सम्मेलन में काव्य की हत्या करने वाले और समय गंवाने वाले भारत के धुरंधर हास्य कवि आए हुए हैं। आओ तालियों से हम इनका स्वागत करें। तत्पश्चात अगला हमने उठाया है गदाधर। सर्वेभ्यो और रसिकेभ्यो से लेकर के श्रावयामी तक इसमें है कि आप सभी अरसिकों को बार बार नमस्कार है। पहले मैं आधुनिक डॉक्टर के बारे में अपनी कविता सुनाता हूँ। हे डॉक्टरों के राजा, यमराज के सगे भाई, तुम्हें नमस्कार हो। यमराज तो सिर्फ प्राणों का हरण करते हैं, परंतु वैद्य डॉक्टर तो प्राण और धन दोनों का हरण करते हैं। तत्पश्चात अगला है अरे वैद्यास्तु से लेकर करके भवंतु तक, और नीचे श्लोक है चिंता चिताम से लेकर के हस्तलाघवम तक। हिंदी अनुवाद, अरे डॉक्टर तो सब जगह होते हैं, परंतु जनसंख्या निवारण में मेरे समान कुशल नहीं होते हैं। आप मेरी कविता भी सुनिए। जलती चिता को देखकर वैद्य हैरानी में पड़ गया। न मैं गया और न मेरा भाई, यह है किसके हाथ की सफाई। और फिर सब लोग हंसते हैं। तत्पश्चात अगला पैराग्राफ मैंने लिया हुआ है, ये तुंदिल से लेकर के है। तुंदस ऊपरी हस्तम लाघवम से लेकर के धार्यतव च, और श्लोक है परा अन्नम से लेकर के पुनः तक। हिंदी अनुवाद है तोत के ऊपर हाथ फेरते हुए, अरे मैं तोंदू हूँ, मेरा भी काव्य सुनिए और जीवन में धारण करें। हे दुर्बुद्धि, पराया भोजन पा करके शरीर पर दया मत करो। संसार में पराया भोजन कठिनाई से मिलने वाली वस्तु है, शरीर तो बार बार मिलते रहते हैं। तत्पश्चात अगला मैंने चयनित किया है चारवाक, आम से लेकर के पिवेत तक। हाँ हाँ, शरीर का भोजन, शरीर का पोषण सब तरह उचित ही है। यदि धन नहीं है तो ऋण लेकर के भी पौष्टिक पदार्थों का भोग करना चाहिए। इसलिए चारवाक कवि कहते हैं, जब तक जियो सुख से जियो, उधार लो घी पियो। श्रोता, तो उधार को कैसे लौटाना चाहिए? चारवाक कवि कहते हैं, श्वेताम से लेकर के जन तक। हिंदी अनुवाद है, मेरी शेष कविता सुनो। घी पीकर परिश्रम करके व्यक्ति कर्ज को लौटाए। काव्य पाठ से प्रेरणा पाया हुआ एक बालक भी तुरंत कविता लिखता है और हंसते हुए सुनाता है। बालक कहता है, श्वेताम से लेकर के गच्छन्ति तक। अरे सुनिए, मेरी भी कविता सुनिए। गदाधर कवि और खाने के लालची तुंदिल, कालांतक और वैद्य चारवाक को मेरा नमस्कार है। तत्पश्चात हम अभ्यास कार्य में आते हैं। इसके लिए पहला है प्रश्न, मंजुषातः अव्यय पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। इसको मैंने 5 हैं, इनको मैंने भर करके आपको दिखाया हुआ है। तत्पश्चात आता है चौथा प्रश्न, मंजुषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। यहाँ समानार्थी पदों को लिखना है। प्राप्य, लब्ध्वा, कुशलाः, दक्षाः, हर्षस्य, प्रसन्नतायाः, देहः, शरीरस्य, वैद्यम, चिकित्सकम। तत्पश्चात अगला प्रश्न है, विलोम पदानि योजयत। अधः ऊपरी, अंतः बहिः, दुर्बुद्धे सुबुद्धे, ऊचैः नीचैः, दुर्लभम शुभम। तत्पश्चात मैंने अगला प्रश्न अटेंड किया है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। इसके लिए मैंने
6 प्रश्न को चयन किया हुआ है जिसके उत्तर मैंने लिखे हैं। तत्पश्चात हम गृह कार्य पर आते हैं। शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर एवं अभ्यास कार्यों को याद करें, अलग कापी में लिखकर अभ्यास करें। दूसरा है बालक एवं प्रति शब्द रूप लिखें और याद करें। तीसरा होमवर्क है पट धातु रूप एवं क्रि धातु रूप लट लकार लिखें एवं याद करें। नमस्कार।